आज होगा टॉपिक MPSE 07 भारत एवं राजनीति नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका का हो चुका है हमारा। मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, भारत में सामाजिक आंदोलन एवं राजनीति MPSE 007 पॉलिटिकल सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। ये 2021 दिख रहा है आपको, 2021-2022 के लिए इसमें से प्रिपरेशन करना सबसे बेस्ट है एग्ज़ाम के लिए। केरला में मछुआरा जन आंदोलन ये हो चुका है हमारा। अब हम करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए करते हैं स्टार्ट। नर्मदा आंदोलन पिछले 38 साल से आंदोलन चला आ रहा है। नर्मदा आंदोलन 1985 में शुरू हुआ। इसकी शुरू होने की वजह क्या थी? सरदार सरोवर बांध का बनाने के साथ ही शुरू हुआ आंदोलन। सबसे मेन पॉइंट क्या आ जाता है हमारा? 1985 में एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चला रहा है। उसकी वजह क्या थी? आंदोलन किस वजह से चला? सरदार सरोवर बांध की वजह से चला। नर्मदा आंदोलन के कारण मध्य प्रदेश के 192 गांव आए और डूबे और क्षेत्र में आगे। इस क्षेत्र के चलते ही 40,000 परिवार को छोड़ना पड़ा गांव। और सरदार सरोवर बांध से 40,000 डूबे हैं। 244 गांव और एक शहर शामिल है। 40 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्र डूबा। 13 साल से ज़्यादा हेक्टेयर से ज़्यादा का जंगल क्षेत्र भी जलमग्न शामिल है। अब ये 1993 में मेघा पाटकर ने किया था उपवास, 18 दिन धरने पर बैठी। ये मेन पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं मेन पॉइंट बता देती हूँ और फिर इसके बाद बुक में आपको पता चलता जाएगा इस मेन पॉइंट का अर्थ क्या है। भारत के इन राज्यों में बहती नदियाँ कौन कौन से देश हैं, राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। आंदोलन सरदार सरोवर आंदोलन में सरदार सरोवर के मेघा पाटकर, बाबा मेड, अरुंधति राय। नर्मदा नदी का निकनेम राव रिबुदाय। फिर आया दिसंबर 1989 में प्रदेश के हरसुद। फिर नर्मदा आंदोलन के मुख्य नेता के नाम मेघा पाटकर। इसकी शॉर्ट फॉर्म अब मैं मेघा पाटकर, ये तो मैं से हो गया। अरुंधति रॉय, बाबा में, ठीक है। ये अब मैं, ये शॉर्ट फॉर्म से याद कर लीजिए। अब मैं आ गया तो पहले अरुंधति रॉय, बाबा रॉय, अब हो गया अब मैं के बाद मेघा पाटकर। ये 3 नेता थे जिसने नर्मदा आंदोलन पर ध्यान दिया। ये हमारा मेन पॉइंट था, जिससे आपको समझ आ जाएगा। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, मेरी वीडियो को आगे देखना और अच्छे से समझना। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिखाया आपको। अब ये लॉन्ग है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पश्चिम भारत के 3 मुख्य राज्य गुजरात। देखिए, पश्चिम भारत के मुख्य राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये क्या है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये नर्मदा नदी परियोजना विकास की राजनीति से जुड़े पर्यावरण आंदोलन और गतिवाद के परिवक्ता के लिहाज से सर्वाधिक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अन्य कई भी विकास परियोजना विकास के महत्व के प्रचार ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई।
चलिए छोटे सारी बात ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। सबसे मेन पॉइंट तो ये पता चल गया कौन से राज्य हैं तीन, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये तीन राज्य हैं, इसके नाम याद कर लेना। अब आइए साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर नागरिक समाज संगठनों व गैर सरकारी संगठनों के साथ संबंध जोड़ने व कायम करने में वह सफल भी रहा। वस्तुत इसने भारत में वैकल्पिक विकास संबंधित राजनीतिक वार्तालाप में योगदान दिया। सरदार सरोवर परियोजना, जो कि गुजरात में एक बड़े बांध, अब देखिए सरदार सरोवर की परियोजना क्या रही, वो भी गुजरात में। अभी मैंने बताया सरदार सरोवर की वजह से ये आंदोलन हुआ था। अब कहाँ हुआ ये आंदोलन? गुजरात में हुआ। किस वजह से? बड़े बांध वाली अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना है, नर्मदा नदी पर तैयार की जा रही, जो कि भारत में 5वीं सबसे बड़ी नदी, यादता 13-12 किलोमीटर लंबी नर्मदा घाटी परियोजना, जिसमें 2 महाद्वीप सरदार सरोवर परियोजना, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना सबसे बड़ी एक नदी घाटी परियोजना है, जिसका उद्देश्य विश्व की सबसे बड़ी नर्मदा झील बनाना है। कितनी बड़ी नदी थी जिस पर वो बांध बना रहे थे? बांध पता क्या होता है? बड़े बड़े बांध, समझ रहे हो ना? बांध आपने सुना होगा, किसी लकड़ियों की चीज़ें बना रही थी जिससे कि वह नदी पर गंदगी जाती। इससे क्या होता? इसलिए सरदार सरोवर ने के जो 3 महाराष्ट्रीय राज्य थे, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमारी नदियों को नष्ट ना करें, हानि ना पहुंचाएं। अब देखिए हेक्टेयर क्या थी? हेक्टेयर समझते? हेक्टेयर क्या थे? परिणाम बहरहाल बहुत क्रोधित, पूर्ण, भयंकर। इस जलाशय 37,000 हेक्टेयर भूमि डूब जाएगी। हेक्टेयर टाइप वो था, मैंने अभी समझाया था, डूबने वाली से रिलेटेड कुछ चीज़ थी, जैसे घर डूब जाना। इसमें बताया था मैंने भी हेक्टेयर क्या था। हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्र डूबा। हेक्टेयर मतलब हेक्टेयर ये बता रहा है किसमें कितने राज्यों में कितना देश डूबा, कितनी बर्बादी हुई। हेक्टेयर का अर्थ ये है। समझ गए हेक्टेयर का अर्थ क्या हुआ? अब आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि हेक्टेयर का अर्थ क्या था, क्या है। अगर बुक में समझ नहीं आता, मेरी वीडियो में आकर देखें अच्छे से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए डूब जाएगी, जिससे 11,000 हेक्टेयर वन के रूप में गोपनीय घोषित है। देखिए 37,000 हेक्टेयर जलरस्य भूमि डूब जाएगी। भूमि यह मतलब जो घर वगैरह वो डूब जाएंगे, धरती पर रह रहे जो लोग, उनके घर गांव में जो भी है वो सब डूब जाएंगे। इसका मतलब ये कि 11,000 हेक्टेयर वन के रूप में गोपनीय घोषित है। अब यह परियोजना 248 गांव, 19 गुजरात के हैं और 36 महाराष्ट्र के हैं और 193 मध्य प्रदेश के रहने वाले लगभग 1 लाख लोगों को विस्थापित कर देगी। सब यह परियोजना जो हेक्टेयर परियोजना है वो क्या बोल रही है? 19 तो उन्होंने टोटल परियोजना कर लिया अपनी 248 और उसे डिवाइड कर दिया। पहला गुजरात में सबसे कम, याद रखना 19 है, फिर महाराष्ट्र में 36 है, फिर 193 मध्य प्रदेश में। इसे टोटल करके अपना देख लेना 248 बन रहा है या नहीं। रहने वाले लगभग 1 लाख लोगों को स्थापित कर दी। राज्य सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया, लेकिन गुजरात भारत में सर्वाधिक जल वृद्धि क्षेत्र में एक था। गुजरात और भारत जल को लेकर एक ही क्षेत्र में था, मतलब जल को लेकर एक ही सोच थी उनकी कि व्यवसाय, कृषि व औद्योगिक ज़रूरतों के लिए पानी की बेहद किल्लत थी।
देखिए आज कृषि को, जो किसान लोगों को पानी की बहुत ही आवश्यकता थी। इसके अलावा किसने सोचा है? भारत और गुजरात ने। इसके अलावा राज्य 1985 में और 88 के बीच एक भयंकर सूखे के तौर से गुजर रहा था, जिसने इस परियोजना को और मजबूत प्रदान की। हेक्टेयर ने इसको और मजबूत प्रदान कर दिया। परियोजना ने यदि आलोचकों के अनुसार, कुछ आलोचक हैं उनके अनुसार विश्व के सबसे बुरे मानव निर्मित संगठन आय के रूप में देखा जाना चाहिए और उसको अव्यावहारिक माना जाता है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि मूल रूप से नर्मदा परियोजना को माना जाता था। अब देखिए नर्मदा परियोजना जो बनी थी उसको माना जाता था, जो पहले की परियोजना थी उसे अव्यावहारिक माना जाता था। इसलिए जब परियोजना बनने लगी तो नर्मदा परियोजना के नाम से जाना जाता। 161 फीट ऊंचे बांध वाली एक सिंचाई परियोजना, बाद में यह पाया गया कि इसकी स्तर 455 फीट तक बढ़ा दिया जाए तो इसका बहुउद्देशीय बांध बनकर पानी को औद्योगिक रूप से बिजली बनाने में प्रयोग किया जाए। देखिए परियोजना ने क्या कहा, अगर बांध को हम बना भी देते हैं, इतने फिट से इतना फिट कर देते हैं, 455 फीट को दूरी से करने पर उसको बहुउद्देशीय बांध बनाकर उसकी बिजली भी बनाई जा सकती है गाँव के लोगों के लिए, गाँव निवासी के लिए, जिससे कि क्या होगा, उनको बिजली प्राप्त होगी। ये कब सोचा? 1985 में और 88 में। आज के समय कुछ गाँवों में लाइटें नहीं होती, पर अब ज़्यादा नहीं है ये। 1985 और 88 में क्या हुआ, 166 फीट बांध उसने सिंचाई परियोजना पर लगाया। फिर 455 में उन्होंने सोचा ये कर बांध बनाकर बिजली क्यों ना बनाई जाए। राज्य सरकार ने केवल केंद्र से बल्कि विश्व बैंक में भी विद्युत मदद पाने के लिए प्रयास किया। अब सरकारों ने, जो राज्य सरकार थी जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, और तीसरा कौन था भूल गया, तीसरा था मध्य प्रदेश, ठीक है। इन्होंने बैंक को मृदा पाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की सरकार से। अब बांध, हेक्टर और परियोजना का अगर ये सिस्टम आ जाता है, आता भी नहीं है, घूम फिर कर सब वही आता है, आपको दिमाग में रख लेना है। गुजरात के गोरा में नदी पर बांध बनाते हुए योजना 1946 के आसपास सामने आई। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 61 में एक 49.8 मीटर ऊंचे बांध हेतु आधारशिला रखी। नए रिक्शों में अध्ययन के बाद बांध की योजनाओं ने तय किया कि यह अधिक बड़ा बांध अधिक लाभप्रद होगा। एक समस्या और थी पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साथ एक सहमति तैयार करने की। 1969 में वर्ष किसी व्यवहारिक जल बंटवारा फॉर्मूले पर सहमति हेतु प्रयास करते समझौते के बाद भारत सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायिकरण बना दिया। 10 वर्ष के बाद उसने अपना फैसला सुनाया। नर्मदा जल फैसला सुनाया कम से कम एक वर्ष पहले ही विस्थापित जमीन मुहैया कर देनी चाहिए। 96 में उन्होंने एक फैसला सुनाया और 66 में 48 में क्या हुआ, ये आपको ध्यान से सुनना है। नए रिक्शे चलाए 96 में, 98 में और 46 में एक वादे सामने आए। अब आते हैं 1987 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, ये मेन पॉइंट बन जाता, पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित किया, मंत्रालय में तक पहुंच गए थे। या घंटी विकास परियोजना को हरी झंडी दिखाई जाने से पूर्व
85 में सबसे बड़े बांध सरकार सरोवर के लिए विश्व बैंक ने $45 करोड़ का एक ऋण मंजूर कर दिया। वास्तविकता में सरदार सरोवर बाढ़ स्थल पर निर्माण कार्य 1961 से ही छिटपुट शुरू से जारी थी। 1988 में उत्सव के साथ शुरू हो गया। सरकार द्वारा तय किए गए पुनर्स्थापन में पुनर्वास हेतु वादों में शामिल सवाल उठाए गए। परिणामतः हर राज्य से एक जन संगठन सामने आया जिससे इस विषय को उठाया। शीघ्र ही है समूह के साथ उठ खड़े हुए और एक सामाजिक कर्ता मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया। मेधा पाटकर ने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू करा। कब? 1988 में। अब आइए, यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह आंदोलन नर्मदा घाटी विकास परियोजना विषय सूचना हेतु लड़ाई के रूप में शुरू हुआ। जब आंदोलन होगा तो लड़ाई तो होगी, परंतु सरदार सरोवर बांध ने नर्मदा नदी के साथ अन्य बड़े पौधे द्वारा स्थापित होने वाले लाखों लोगों के लिए मात्र पुनर्वास हेतु एक लड़ाई में बदल गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि परियोजना के महत्व के क्षतिपूर्ति और घाटों के सही निर्धारण को अलग कर दिया और यह भी पुनर्वास आरंभ हुआ। इस आंदोलन ने परियोजना ने निर्मित आधार को ही लड़ाई शुरू मेधा पाटकर ने की थी और सवाल सरदार सरोवर ने किए थे। अब 1988 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने औपचारिक रूप से मांग की नर्मदा घाटी विकास परियोजना विषय सभी काम को रोक दिया जाएगा। क्यों रोका जाएगा? ये कब कहा? 1989 में। विनाशकारी विकास से लड़ने की प्रतिक्रिया करने के लिए देश भर में आए 50,000 से अधिक लोग घाटी में एकत्र हुए। जब युद्ध होने लगा 50,000 से लोग एक हो गए। जिससे युद्ध होगा तो वह साथ देंगे किसका? मेधा पाटकर का। और वो कब हुआ था? 1988 में स्टार्ट हो चुका था। 1988 में। इस वर्ष के बाद मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में हजारों ग्रामवासी चलकर और नाव खेकर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? नाव खेकर पहुँचे ताकि अपनी प्रतिक्रिया दोहरा सकें कि अपने घर को छोड़कर जाने की वजह डूब जाना पसंद करोगे। खड़े दावों के चलते ही विश्व बैंक। अब गांव के लोग कहाँ गए थे? नव खेकर में गए थे। कब? 50,000 लोग एकजुट होकर नव खेकर के वर्ष में गए थे। फिर ताकि अपनी प्रतिक्रिया दोहरा सके, अपनी भावनाएं दूसरों को बता सके कि वे अपना घर डुबाए और सारे बेरोजगार होने पर कैसा लगता है। खड़े दावों के चलते समय विश्व बैंक कहाँ गए थे? विश्व बैंक स्वतंत्र क्षमता मोर्च आयोग बनाने के वादे हो गए। इसने 92 में अपनी रिपोर्ट मोर्च रिपोर्टर प्रकाशित की। अब ऐसा सुनने के बाद मेधा पाटकर ने एक रिपोर्ट की। 92 में रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। फिर 2 महीने बाद परिषद विश्व बैंक ने पामेला कोष आयोग को भेजा। समझा जाता है कि इसके भी ठीक उसी के खिलाफ सलाह दीजिए जो मोर्सन रिपोर्ट ने कहा था। कार्रवाई के प्रयास और
हेतु एक प्रकार का जोड़ था। ये समझ आ गया। रिपोर्ट का क्या सिस्टम रहा। गांव के लोग कहाँ गए, खेकर में, वहाँ पे एक रिपोर्ट लिखी तो विश्व बैंक ने फिर 2 महीने बाद कहा जाओ, ये कुछ और लोग गांव के लोग भी आ गए कि हमारी भी रिपोर्ट एक्सेप्ट करो। तो उन्होंने कहा जो हमारी 1992 में जो रिपोर्ट लिखी गई थी, रिपोर्टर प्रकाशित की गई, उसी को आप भी कर सकते हो। $20 करोड़ उगाने और परियोजना में आगे बढ़ाने का फैसला कर दिया। फिर गुजरात की सरकार ने $20 करोड़ उगान और परियोजना आगे बढ़ाने का फैसला किया। गुजरात की जो सरकार थी वो तो मान गई थी, ऐसा करने से लोगों का भला ही कर देना बेटर है। कब हुआ ये? 1992 में, जो मेधा पाटकर पहुंची। देखिए अब इस परियोजना के जो हेक्टेयर थे उसकी बात हो रही है। हेक्टेयर मुद्दे उसे छूते हैं। अधिक महत्वपूर्ण है कि आंदोलन एक सीमा तक सफल रहा। आंदोलन की उपलब्धियां व शामिल हैं। 93 में सरदार सरोवर से विश्व बैंक प्रस्थान हुआ और सरदार सरोवर निर्माण का पड़ाव 94-99 तक हो चुका था। महेश्वरवाद से निवेश की वापसी 99-2001 तक रही। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस शर्त से है इन लोगों की सूचना के अधिकार पर बल दिया जो कि अधिकारियों को संचार माध्यम उन जवाब के चलते ही मानना ही पड़ा। मेधा पाटकर ने अपनी जो रिपोर्ट थी उनको उन संचारों के माध्यम से उन्हें मानना ही पड़ा। यह न केवल विश्व पेशों और काम धंधों में लगे लाखों के घाटी करने से सफल रहा कि राज्य सरकार पर उनकी विरोधी नीति के लिए दबाव बना सके जो कि लाखों जनजातीय लोगों को उनके घरों व आजीविका से वंचित कर उन्हें बेघर और बेरोजगार बनाने वाली पुत्र से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त हुआ। विरोध प्रदर्शन के अहिंसात्मक वर्ग पर चलकर और सृजनात्मक कार्य के गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाकर। दृष्टिकोण क्या होता है? उसके विचार, उनके पहले के जो विचार अपनाकर नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कि लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। भारत के पर्यावरण के इतिहास पर यह पढ़ने उल्लेखित किया है कि सरकार के अखंडता रोकने की सूरत पर आंदोलन प्रभावित हुआ है। इसमें गांधी का भी विचार था। एक ये हो गया हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन। समझ आ गया? हेक्टर समझ आ गया आपको। गुजरात में 3 महाराष्ट्र थी, ये सब समझ आ गया। चलिए जब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।